गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रजनीश अग्रवाल है। मैं सिल्वर वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में सिल्वर डायरेक्टर के लेवल पे हूँ। आज के इस सेशन में आपको एक जो छुपी हुई आप सबके अंदर पावर होती है, जिसका हम सबको एहसास नहीं होता, उससे अवगत कराया जाएगा और उसका अनुभव कराया जाएगा। तो देखिए, व्हाट विल मेक यू मैग्निफिसेंट, इसका मतलब है कि हम अपनी जिंदगी में शानदार जानदार कैसे बन सकते हैं, वही इसमें आपको आज के सेशन में कवर किया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ये आप नेटवर्क मार्केटिंग में या अपने किसी भी फील्ड में जहां भी आप काम करते हैं वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप ये चीजें अप्लाई करेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपके अंदर पहले से ही इतनी पावर है, इतनी शक्ति है जो हम बाहर ढूंढते हैं। लेकिन आपके अंदर जो पावर है, अगर उसका आपने अनुभव कर लिया, एहसास कर लिया, तो आप सफलता की तरफ लगातार प्रोग्रेस करते रहेंगे। तो हमें अपनी इस पावर को जानना होगा, पहचानना होगा, जिससे कि हम शानदार बन सकें और अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त कर सकें। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है पैशन। पैशन मतलब जुनून। तो देखिए, जो अच्छे सक्सेसफुल लोग होते हैं वो जो काम करते हैं उसको प्यार से करते हैं, मतलब उसको करना उन्हें अच्छा लगता है। और इवन वो उस काम के पीछे पड़े रहते हैं कि हो सकता है स्टार्टिंग में उनको पैसा ना भी मिले, लेकिन फिर भी उन्हें काम वो अच्छा लगता है तो वो करते हैं। और उसे चाहे कितनी भी रुकावटें हैं उस पर लगे रहते हैं। अब देखिए, जो आर्नोल्ड आर्नोल्ड एक हॉलीवुड के एक्टर हैं। स्टार्टिंग में बहुत दुबले पतले थे, कोई सोच भी नहीं सकता था उनको देख के। आप यूट्यूब आप थोड़ा गूगल पे सर्च करिएगा, उनके फोटोज पहले के देखिए कितने दुबले पतले थे। लेकिन उनका पैशन था, उन्हें अपनी बॉडी बिल्ड करनी थी और उन्हें हॉलीवुड का एक्टर बनना था। तो उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया और वो अपनी लक्ष्य तक पहुंच गए। वहीं अमिताभ बच्चन जी इस सदी के महानायक बोले जाते हैं। लेकिन आपको शायद पता होगा कि स्टार्टिंग में उनकी सारी फिल्में फ्लॉप हुई थी, लेकिन उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया और वो आगे प्रोग्रेस करते रहे और अब सदी के महानायक कहलाए जाते हैं। इवन एक टाइम ऐसा भी आया था उनकी जिंदगी में कि वो बैंकक्रप्ट हो चुके थे, उनके पास कोई भी पैसा नहीं बचा था। लेकिन उन्होंने अपने आप को अपने मोटिवेट करा और अपने पैशन को फॉलो किया, और पैशन को फॉलो करते करते सदी के महानायक बन गए वो। तो अगर आप अपने जो भी आप कर रहे हैं उसमें अगर मन लगा के करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आप उसमें मेहनत करने लगेंगे। तो आप जो कर रहे हैं उसको ऐसी चीज करिए जो आपको अच्छी लगे और अपने काम को अपना पैशन बना लीजिए। तो देखिए, इसमें आपका कोई भी पैशन हो सकता है। हो सकता है आपका पैशन हो कि सफलता पाना, हो सकता है आपका पैशन हो कि आपको फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम चाहे आर्थिक आज़ादी हो या समय की आज़ादी हो। समय की आज़ादी भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, नॉर्मल जॉब बिजनेस में कभी कभी हम अपनी फैमिली को निग्लेक्ट कर देते हैं और फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं। सिक्योरिटी का मतलब है कि फ्यूचर हमारा सिक्योर्ड हो। कोई ऐसा काम कोई आपको हो सकता है ऐसा फ्यूचर सिक्योरिटी पसंद हो, ट्रैवलिंग पसंद हो, या आपका पैशन हो सकता है इनमें से कोई भी, या रिकॉग्निशन, नेम एंड फेम आपको पसंद हो, कि आपको नाम से जाना जाए और लोग बाग आपको सुनने के लिए दूर दूर से आए, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी आए। अच्छी सेहत भी आपका पैशन हो सकता है। अपने आप को पैम्पर करना, अच्छा दिखना, वो भी आपका पैशन हो सकता है। और आप देश के लिए कंट्रीब्यूशन करना चाहें, वो भी आपका पैशन हो सकता है। तो आपको अपना पैशन डिस्कवर करना होगा और फिर उसको फॉलो करना होगा। अगर आपने ये चीज कर ली तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे कुछ भी कठिनाइयां आएंगी। लेकिन आप अगर किसी चीज का आपने जुनून बना लिया तो वो आप पाके ही रहेंगे। तो ये डिस्कवर करिए कि आपका पैशन क्या है और उसको फिर फॉलो करिए। फिर देखिए कि वो आप कैसे उसको पा सकते हैं। देखिए, वॉल्ट डिज्नी की कार्टून सबने देखी होगी बचपन में। और वॉल्ट डिज्नी जो थे, कार्टून बनाने से पहले एक एम्बुलेंस के ड्राइवर थे फ्रांस में। और फिर देखिए, उनका पैशन था कि कुछ एंटरटेनमेंट के लिए करना है, लोगों को एंटरटेन करना है।
ऐसा उनका पैशन था। फिर उन्होंने एम्बुलेंस ड्राइवर की जॉब छोड़ के फिर वो न्यूज़पेपर के एडिटर बन गए, लेकिन तब भी उनको निकाल दिया गया क्योंकि न्यूज़पेपर एडिटर में इमेजिनेशन चाहिए होती है। न्यूज़पेपर एडिटर की जॉब में वो उनके पास नहीं थी, उनको कुछ और ही चाहिए था। तो उन्होंने फिर फाइनली कार्टून्स में बनाना शुरू किया, और अब आप देख सकते हैं कि डिज्नी वर्ल्ड और बच्चों का फेवरेट कैरेक्टर्स है मिक्की माउस, डोनाल्ड डक। वो क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि वॉल्ट डिज्नी ने अपना पैशन फॉलो किया। अगर वो हार जाते कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, मैं कैसे करूंगा, तो फिर नहीं, अभी हमारे सामने मिक्की माउस, डोनाल्ड डक नहीं होते या डिज्नी वर्ल्ड नहीं होता। बच्चों का सपना होता है इस समय, आज के समय में, कि डिज्नी वर्ल्ड की सैर करा दो, तो बस उनका तो वो एक पिलग्रिम प्लेस होता है, जैसे उन्होंने पूरी धार्मिक यात्रा कर ली। तो ये क्यों हुआ? अगर वॉल्ट डिज्नी पीछे हट जाते, इतनी कठिनाइयां आ रही हैं। एम्बुलेंस ड्राइवर से देखिए कैसे वो इतने वर्ल्ड रिनाउंड, पूरे वर्ल्ड के फेमस कार्टूनिस्ट बन गए। तो वो क्यों हो पाया? क्योंकि उन्होंने अपना पैशन फॉलो किया। तो पैशन अपना डिस्कवर करिए और लग जाइए पूरे जोश और जुनून से उसको पाने के लिए। तो देखिए, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको मेहनत भी करनी होगी। देखिए, कोई भी शॉर्टकट नहीं होता सफलता के लिए, मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत करिए और सपने बड़े देखिए। अगर आपने मेहनत करी तो आपके बड़े से बड़े सपने को भी आप साकार कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, होता क्या है कि इंस्पिरेशन तो होती है लोगों को मीटिंग में आने से या इंस्पिरेशन वीडियोस देखने से, इंस्पिरेशन तो मिल जाती है, लेकिन आपको पर्सपिरेशन करना पड़ेगा। पर्सपिरेशन का मतलब है पसीना बहाना पड़ेगा। और आपको इस टाइप से करना होगा काम के, जैसे आप सोचिए कि कल है ही नहीं, आपकी डिक्शनरी में से टुमारो का शब्द आपको हटाना पड़ेगा, आने वाले कल का आपको शब्द हटाना पड़ेगा। और आप ऐसे करिए कि बस आज ही हमें क्लोजिंग करनी है और कोई लास्ट डे है ही नहीं महीने का, आज ही हमें करना है जो भी करना है। इसी वजह से मैं टाइम टाइम पे कहता भी हूँ कि आप भूल जाइए कि महीने के लास्ट डे 30 या 31 है। महीने की क्लोजिंग आप जो भी आपका लेवल है, जो भी आपका टारगेट है, वो 20 तारीख को आप कंप्लीट करिए। क्योंकि उससे अगर पहले से ही सब कुछ हो जाएगा तो हम आगे और बिजनेस कर पाएंगे, वरना हम पूरे महीने जितना हम करते हैं उसमें ही लगे रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहेगी। तो देखिए, जो सफल लोग होते हैं वो वर्क एहलोइक्स ही नहीं होते, वो वर्क एफ्रोलिक्स होते हैं। तो देखिए, इसका मतलब है कि वो ऐसा नहीं है कि बस काम करते रहेंगे, काम करते रहेंगे। वर्क एफ्रोलिक्स का मतलब है कि वो अपने काम को मौज मस्ती के अनुसार करेंगे, फन वे में करेंगे और एंजॉय करते हुए करेंगे। तो देखिए, अगर कोई काम अपना एंजॉय करते हुए कर रहा है, उसे काम करना अच्छा लग रहा है, तो नेचुरली वो मेहनत करता रहेगा, चाहे उसमें कितनी भी रुकावटें आए, लेकिन वो आगे चलता रहेगा। तो देखिए, वो कितनी भी मेहनत करने पड़े, लेकिन वो हंसते हंसते वो करते जाएंगे और हर समय उनके चेहरे पे एक स्माइल रहेगी। और स्माइल रहने से देखिए होगा क्या कि एक पॉजिटिव एनर्जी उनमें बनी रहेगी, और वो जिससे भी बात करेंगे तो वो भी एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ बात कर पाएंगे। तो अगर आपको जो आप कर रहे हैं, अगर आपको उसमें काम करने में मजा नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आप उसे गलत कारणों की वजह से कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें जो भी अभी तक सक्सेसफुल लोग हुए हैं, जो भी सफल हुए हैं, उन्होंने कई घंटे काम किया। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको शुरुआत में मेहनत करनी होती है, 4-5 साल मेहनत करनी होगी, फिर आगे आपको आराम करना है। लेकिन 4-5 साल मेहनत करके निकालिए। 4-5 साल ये मत सोचिए कि कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। तो आप 4-5 साल मेहनत करके निकालिए तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि आपका फ्यूचर, अगर आपको फ्यूचर अपना सिक्योर करना है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में 4-5 साल आप मेहनत कर लीजिए। आगे आपको जिंदगी भर तक के लिए, रिटायरमेंट के बाद भी, इवन आपके इस दुनिया में जाने के बाद भी आपकी फैमिली को अच्छा पैसा आता रहेगा। माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स ने बनाया था माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एक बहुत पॉपुलर कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो बच्चा बच्चा जानता है। उसके फाउंडर थे बिल गेट्स। बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं, और उन्होंने
ज्यादातर रातों में बैठ के डिजाइनिंग करी थी, कोडिंग करी थी। और देखिए विंडोज का कोई मुकाबला ही नहीं है अगर आप कंप्यूटर की बात करें। और बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आए, यूनिक्स आए, लिनक्स आए, बहुत सारे आए, लेकिन जो बात विंडोज में है वो कहीं नहीं है। अगर बिल गेट्स ने मेहनत नहीं की होती कि इसमें तो बहुत मेहनत है, क्या करना है, तो क्या विंडोज बन पाती? बिल्कुल नहीं बन पाती। और देखिए वर्क टैप्स टैलेंट, अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका टैलेंट भी निखर के आएगा। और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आपको परफेक्शन आएगा। जॉर्डन, माइकल जॉर्डन थे एक बास्केटबॉल प्लेयर, उन्होंने ही बोला था कीप डूइंग रिजल्ट्स विल कम। आप करते रहिए, करते रहिए, जरूर आपको रिजल्ट जरूर आएंगे। अगर आपका पैशन है और आप एंजॉय कर रहे हैं अपने काम को, और ऐसे काम कर रहे हैं कि जैसे कोई कोई है ही नहीं, और आज जो करना है वो आज ही करना है, बल्कि आज जो करना है वो अभी करना है, तो आपको सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता। रिजल्ट जरूर आएंगे, आप करके देखिए, रिजल्ट जरूर आएंगे। तो जो भी सफल इंसान होते हैं वो ज्यादा घंटे के लिए काम करते हैं, लॉन्ग आवर्स काम करते हैं। और अगर आपको किसी में भी सफलता पानी है, किसी में भी परफेक्ट होना है किसी भी काम में, तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जैसा हम नेटवर्क मार्केटिंग में कहते हैं कि आप प्लान देने की प्रैक्टिस करिए। एक दो बार रिजल्ट नहीं आएंगे, लेकिन फिर रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो जितनी ज्यादा आप प्लान देने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा। और जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को बोलते हैं कि इनवाइट करते हैं कि मैं अपने सीनियर से आपकी मीटिंग कराऊंगा, तो कहीं ना कहीं कुछ लेट हो सकता है। अगर आप इतने सक्षम हो गए हैं कि आप खुद प्लान दे सकते हैं, तो आप किसी भी टाइम उनको कनेक्ट करके या पर्सनली जाके आप प्लान दे सकते हैं। तो प्रैक्टिस करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्टार्टिंग में ही प्लान देना शुरू कर दें, स्टार्टिंग में अपने अपलाइन के साथ बैठिए, लेकिन फिर कोशिश करिए कि आप अपने आप प्लान दे सकें, जिससे कि सामने वाले को भी कॉन्फिडेंस आए कि आप खुद प्लान दे सकते हैं। और ये प्लान देना इतना आसान नहीं है, वरना जैसे आप अपने अपलाइन से मीटिंग कराएंगे तो हो सकता है उन्हें लगे कि ये प्लान बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये खुद नहीं कर पा रहे हैं। तो स्टार्टिंग में आप करवाइए अपलाइन से, अपने अपलाइन के साथ बैठ के, लेकिन आगे आप इतने प्रैक्टिस कर करके मीटिंग ट्रेनिंग में आके आके आप इतने सफल हो जाइए, सक्षम हो जाइए कि आप खुद प्लान दे सकें। तो करते रहिए, रिजल्ट जरूर आएंगे। तीसरा पॉइंट है फोकस। आप फोकस करिए कि आपको क्या चाहिए। जो ऑर्डिनरी इंसान होते हैं वो फोकस करते हैं कि जो उन्हें चाहिए ही नहीं होता। वो कमियां निकालने लगते हैं कि इसमें ये कमी है। अपलाइन जैसे सपोर्ट करता भी हो, लेकिन ये बोल रहे हैं अपलाइन सपोर्ट नहीं करता। और कंपनी, ये कंपनी के प्रोडक्ट ट्राई करेंगे नहीं कि कंपनी में प्रोडक्ट नहीं आ रहे हैं, या जो भी ब्ला ब्ला, मतलब जो अजीब अजीब सी चीजों पे फोकस करेंगे, लेकिन वो इस पे फोकस नहीं करेंगे कि किस टाइप से बिजनेस आ सकता है, किस टाइप से इनकम आ सकती है। मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपने नेगेटिव पॉइंट से फोकस मत करिए, आप अपने पॉजिटिव पॉइंट से फोकस करिए। हमेशा वेल मोटिवेटेड रहिए, अपने नेटवर्क पे फोकस करिए कि नेटवर्क बिल्डिंग कैसे करें। केवल अपने बारे में मत सोचिए, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग का कि आप जितना ज्यादा अपनी टीम के बारे में सोचेंगे, आप ऑटोमेटिकली सफल होते जाएंगे। अगर आप अपने चक्कर में अपने बारे में ही सोचते रहेंगे, तो फिर आपको वो सफलता नहीं मिल पाएगी जो आप चाहते हैं। तो जो भी आप फोकस करेंगे वो अपने आप एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा। और एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा, और एक्सपेंड होगा तो फिर नेचुरली आपको सफलता मिलती जाएगी। तो अगर आप अपने पॉजिटिव पॉइंट्स पे फोकस करेंगे, तो आप में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होगी, ऐसी एक एनर्जी उत्पन्न होगी, जिससे आप और ज्यादा अपने लक्ष्य के पास पहुंचने में सक्षम हो जाएंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर आप ध्यान करिए। आप ऐसा फोकस करिए, अपने माइंड में ऐसा लाइए कि आपको एमएलएम का किंग बनना है। ज्यादा बड़ा सोचिए, तभी आपको लक्ष्य मिलेगा। अगर छोटा सोचेंगे तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जितनी बड़ी सोच होगी आपकी, उतनी ही ज्यादा आपको सफलता मिलेगी। अब देखिए जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं वो केवल ऑब्स्टेकल्स पे फोकस करते हैं कि इसमें प्लान कैसे देंगे, बहुत मुश्किल है। अगर कोई किसी ने टीम में ज्वाइन कराया, किसी ने खरीदारी नहीं करी, तो कुछ लोग पूछते हैं कि
चलिए मैं लोग और लगा दूंगा, लेकिन आगे उन्होंने खरीदारी नहीं करी तो उस पर फोकस क्या करना है, आप अपना काम करो और एक नहीं करेगा दूसरा करेगा, उनको मोटिवेट करिए। काम तो हमें करना होगा, अगर हम किसी चीज पे फोकस करेंगे तो हम काम ऑटोमेटिकली होता जाएगा कि मुझे क्राउन बनना है, मुझे डबल क्राउन बनना है इतने टाइम में, तो फोकस करिए तो ऑटोमेटिकली होगा। अब देखिए डोमिनो पिज्जा ने फोकस किया कि पिज्जा की स्पीडी डिलीवरी देनी है। वो अगर एक टाइम दे देते हैं, अगर उस टाइम तक नहीं पहुंचता है पिज्जा तो वो पैसे वापस कर देते हैं। तो देखिए ये उन्होंने फोकस किया, और शुरुआत में नेचुरली उनको प्रॉब्लम हुई होगी, एकदम से स्टार्टिंग में तो परफेक्शन नहीं आया होगा, लेकिन अब वो स्पीडी डिलीवरी है, टाइम पे डिलीवर करने के लिए वर्ल्ड के नंबर 1 है। बिल गेट्स ने ही फोकस किया था कि उन्हें एक ग्रेटेस्ट सॉफ्टवेयर बनाना है, और विंडोज अब आपके सामने है। विंडोज के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आप यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, जो हर ऑफिस में यूज होता है। तो देखिए अगर वो फोकस नहीं करते तो क्या आपको ये सब मिल पाता? बिल्कुल नहीं मिल पाता। सचिन तेंदुलकर जी ने भी फोकस किया था कि उन्हें वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट क्रिकेटर बनना है, तभी वो देखे बन पाए, वरना उस लेवल का कोई सोच भी नहीं सकता था कि अगर वो फोकस ना करते तो क्या वो बन पाते, बिल्कुल नहीं। उनके ही एक कलीग थे जिन्होंने उनके साथ ही ट्रेनिंग ली थी, विनोद कामली। तो देखिए विनोद कामली उतनी सफलता नहीं पा पाए, हो सकता है उनका फोकस नहीं रहा हो सकता है उनका कुछ नेगेटिव थॉट्स आए हों मन में, तो लेकिन इनकी तैयारी अच्छी थी, इन्होंने फोकस रखा, पैशन बनाया, हार्ड वर्क करा, और ये वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट क्रिकेटर में से एक बन गए। तो बिल्कुल भी नेगेटिव चीजों पे फोकस मत करिए, पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन बनाइए, एक जुनून बनाइए, और मेहनत करिए। यहाँ पे आपको जिंदगी भर तक के लिए मेहनत नहीं करनी है, आपको कुछ ही टाइम के लिए मेहनत करनी है। एक बार अगर आपने बिजनेस सेट कर दिया तो आपके आगे आने वाली जनरेशन भी सेफ हो जाएंगी। और फोकस बनाइए, तो फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेस, एक ही पथ लीजिए आप, एक ही रास्ता चुनिए, उसे फॉलो करते रहिए जब तक आपको सक्सेस नहीं मिल पाती। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ज्वाइन करके फिर डगमगाने लगते हैं, कभी कोई नई कंपनी आ गई वहाँ वहाँ शिफ्ट हो गए। लेकिन ये आप निश्चिंत रहिए कि जहाँ आप ज्वाइन हुए हैं अभी, वो एक बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, और वहाँ के मैनेजमेंट की सोच काफी आगे की है, और वो काफी सरप्राइज देते रहते हैं। जैसे अभी एक जनवरी में आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, तो सभी लोग तैयारी करिए, इस पे वापस जुनून और फोकस से एक पैशन डेवलप करिए, और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि जनवरी में आपको बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है। अपने आप को पुश करते रहिए। देखिए चौथा पॉइंट है पुश योरसेल्फ। इसमें देखिए बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे इस बिजनेस में, या किसी भी बिजनेस में, जिंदगी में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। जैसे अभी कोरोना अचानक से आ गया तो उसमें बहुत सारे लोगों के जिंदगी में डाउनफॉल हुआ, लेकिन पुश करना पड़ेगा क्योंकि मुश्किल समय है, लेकिन अपने आप को पुश करना होगा, वरना जो लोग पुश नहीं कर पाए तो वो आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि काफी प्रॉब्लम हुई उनके घर में। तो अपने आप को पुश करिए फिजिकली और मेंटली। जहां भी आप डाउन फील करें, अपने अपलाइन के साथ बैठिए या कुछ डिस्कस करिए कि कैसे हम अपनी टीम बनाएं या नेटवर्क बनाएं, तो आपको अपने आप को पुश करेंगे तो आप उस मेंटल प्रेशर से उस निकलने में आपको मदद मिलेगी। तो जो भी सफल इंसान होते हैं वो अपने आप को पुश करते रहते हैं, कभी उनको डाउट नहीं आता उनके मन में, अगर कभी आता है तो वो अपने आप रिमूव कर लेते हैं, कभी डर नहीं लगता आगे का कि आगे क्या होगा। और अपना एक सबसे अच्छी बात है कि आप अपना एक गोल बना लीजिए। अगर आपने एक गोल बना लिया तो वो कहीं ना कहीं जाके आप उसको पुश करते रहेंगे। और एक चीज और कर सकते हैं, अपना गोल जो है वो आप पब्लिक कर दीजिए कि मुझे जनवरी 2021 तक इतनी इनकम करनी है, कई लोगों को बता दीजिए, पुश अपने आप हो जाएगा, क्योंकि वो पूछते रहेंगे और क्या हुआ, कहाँ तक पहुंचा। तो ये आप गोल बनाइए। इसी वजह से हम कहते हैं हर महीने की स्टार्टिंग में आप अपना गोल अपने अपलाइन से शेयर करिए, तो उससे होगा क्या, और 10 लोगों को और बता दीजिए, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली आप पुश होने शुरू हो जाएंगे और आप वो अचीव करने में मेहनत करेंगे।
चैलेंज बनाइए, क्योंकि चैलेंजेस आर गुड। अगर आपने अपने आप को खुद को चैलेंज दीजिए, तो आप नेचुरली अपने आप को पुश करेंगे। कहीं भी अगर आप भटकेंगे सफलता की राह से, तो आपको ऑटोमेटिक पुश मिल जाएगा। काफी लोग तो आपको होंगे जिनको आपने बताया होगा अपना टारगेट, वो भी आपको पुश करते रहेंगे। तो एक डिसिप्लिन के साथ अपने आप को पुश करिए और कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। देखिए, कंफर्ट जोन में अगर हम लगे रहेंगे तो फिर हमें सफलता नहीं मिलेगी। अगर हम घर से बाहर निकलेंगे लक्ष्मी अंदर आएगी, अगर हम घर में रहेंगे तो लक्ष्मी बाहर जाएगी। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो हमारे काफी सीनियर लीडर्स बोलते हैं, और उन्होंने प्रैक्टिकली इसको देखा भी है। जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी, और अगर बाहर निकलेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। तो देखिए, अगर जो भी गोल सेटिंग का प्रोसेस है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो इसमें आपकी इंटरनली विल पावर, आपकी एक अंदर पावर जनरेट होगी जो आपको पुश करेगी कि जिससे कि आप अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे। अब देखिए, सचिन जी की बात करें, सचिन तेंदुलकर जी की, उनके जो स्कोर्स थे पहले में बहुत कम थे, 0, 1, 0 इस टाइप से उन्होंने बनाए थे स्टार्टिंग में। लेकिन उन्होंने अपना चैलेंज किया अपने आप को, और उन्होंने चैलेंज किया अपने आप को कि वो कवर ड्राइव नहीं करेंगे। 3 जनवरी 2004 को ये एक रिपोर्ट थी, उसमें मैंने देखा था, न्यूज थी। तो उसके हिसाब से ये 3 जनवरी 2004 को उन्होंने चैलेंज किया अपने आप को कि वो कवर ड्राइव नहीं करेंगे। जैसे ही उन्होंने चैलेंज किया, उनका स्कोर था 241 नॉट आउट। तो देखिए, ये हुआ पुश करने का फायदा। अपने आप को चैलेंज दे दिया तो वो ऑटोमेटिकली पुश कर पाए और आगे अचीव कर पाए। विराट कोहली जी पहले इतने फिट नहीं थे जितने अभी दिखते हैं, और थोड़ा सा उनका चबी भी थे, मतलब पेट निकला हुआ था। लेकिन आप देखिए बिल्कुल फिट हैं, क्योंकि उन्होंने एक अपने आप को चैलेंज दिया। स्टार्टिंग में वो बटर चिकन बहुत खाते थे, फैटी चीजें बहुत खाते थे। उन्होंने अपने आप को चैलेंज किया कि वो बटर चिकन बिल्कुल नहीं खाएंगे, जो उनका फेवरेट था, और कोई भी स्पाइसी फूड नहीं खाएंगे, मसाले वाला खाना नहीं खाएंगे। तो उन्होंने अपने आप को चैलेंज किया और वो कर पाए, अपने आप को इन चीजों से दूर रख पाए। और अब वो काफी पॉपुलर इंडियन टीम के क्रिकेट कैप्टन है, इंडियन क्रिकेट टीम के, और बिल्कुल फिट है। अगर वो पुश नहीं करते तो फिट नहीं हो पाते। तो देखिए, एक डिसिप्लिन से पुश करिए अपने आप को। देखिए, ऐसा भी ना हो कि टारगेट बना लिया लेकिन फिर वो उसके जो भी कायदे कानून है वो आप फॉलो ना करें, लेकिन उसके सिस्टम को फॉलो करिए और डिसिप्लिन के साथ अपने आप को पुश करते रहिए। क्योंकि आपकी ग्रोथ तभी होगी जब आप अनकंफर्टेबल होंगे। अगर आप कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में चलते रहेंगे तो आपको उतनी सफलता नहीं मिलेगी, आपकी उतनी ग्रोथ नहीं होगी। कुछ अनकंफर्ट होगा, कुछ अनईजी फील करेंगे, तभी आपको सफलता मिलेगी। फिर आप ऑटोमेटिकली अपने आप को पुश करते रहेंगे तो आप सफलता के पास पहुंच पाएंगे। और अपने आप को, पांचवा पॉइंट है कीप इम्प्रूविंग। जितना ज्यादा आप इम्प्रूव करते रहेंगे अपने आप को, गलतियां होंगी और फिर सीखे, और कि ऐसी गलती फिर दोबारा ना हो। तो जितनी ज्यादा आप गलतियां करेंगे उतना ही ज्यादा आपको सीख मिलेगी। तो प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस 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 इज अ बिग की टू इम्प्रूवमेंट। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही ज्यादा आप में इम्प्रूवमेंट आता जाएगा। और रिपीट करते रहिए। इसी वजह से कुछ हम ट्रेनिंग भी रिपीट करते रहते हैं। तो जितना ज्यादा आप रिपीट करते रहेंगे ट्रेनिंग्स को, उतना ही आपको सफलता ज्यादा मिलेगी, क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगी चीजें। अगर आप रिपीटेडली कुछ चीजें करेंगे तो करते करते आपको सब आपके माइंड में चला जाएगा, और सब जो एक बार अगर सबकॉन्शियस माइंड में चला गया तो फिर आप वो अचीव करके ही दिखाएंगे। तो अगर आपको देखिए, एक ये कोट है कि एवरी नेक्स्ट लेवल ऑफ योर लाइफ विल डिमांड अ डिफरेंट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। तो आपको कुछ अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा। अगर बदलाव लाएंगे तभी आप अपने नेक्स्ट लेवल पे पहुंच पाएंगे जिंदगी के। और नेक्स्ट लेवल को आपको अपना शानदार बनाना वो आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है, क्योंकि जो सफलता की चाबी है वो आपके हाथ में है। तो आप अपनी ये पावर को समझिए और लगातार प्रयास करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। सबसे अच्छी बात, सबसे बड़ी बात है इस बिजनेस में नेटवर्क मार्केटिंग के, कि आपको टिके रहना है। अगर टिके रहेंगे तो आप आगे पहुंच पाएंगे, वरना ऐसे आना जाना लगा रहता है। फिर
कुछ अच्छा नहीं होने वाला। आप टिके रहिए, कहीं ना कहीं जाके आपको सफलता मिलेगी जरूर। इसमें इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात होती है कि हमें लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है, लोगों को सफल बनाने का मौका मिलता है। तो देखिए, सफल लोग जो होते हैं वो उनकी यही वैल्यू होती है कि उनको दूसरों की सेवा करना पसंद होता है, दूसरों को सफल बनाना पसंद होता है। अगर कोई दूसरों की सफलता से जलता रहेगा और दूसरों को सफलता उनको हजम नहीं होगी, तो वो ज्यादा टाइम तक सफल नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं हिस्ट्री, एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन, तो वो कहीं ना कहीं रिएक्शन होगा और वो सफलता से दूर हो जाएंगे। तो सर्व करने का मतलब है कि आप लोगों के बारे में सोचना शुरू करिए, उनके बिहाफ पे काम करिए और ऐसा कुछ करिए जो वो चाहते हो, उनको सफल बनाइए, तो ऑटोमेटिकली आप भी सफल होंगे। ये एक ऐसा बिजनेस है कि हम ह्यूमैनिटी को सर्व करते हैं, जिसमें हम वेस्टीज के बहुत ही शानदार प्रोडक्ट्स देते हैं और एक शानदार इनकम देते हैं। जो हमारा इनकम प्लान है वो भी बहुत शानदार है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग सफल हो रहे हैं। और ये कितना अच्छा बिजनेस है कि आपको लोगों की जिंदगी बदलने का मौका मिल रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। और देखिए, असली अमीरी यही है कि हम लोगों की जिंदगी में एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं, लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं। तो देखिए, अगर आप लव प्लस सर्विंग एटीट्यूड इक्वल टू मनी, तो अगर हम जो हम कर रहे हैं उस काम से अगर हम प्यार करेंगे और अच्छा लगेगा, हमें मन से करेंगे और एक सर्विंग एटीट्यूड के साथ काम करेंगे, तो हमें पैसा ज्यादा मिलेगा। तो काफी लोग क्या करते हैं इस बिजनेस में आके, एक वो रिक्वेस्ट ही करने लगते हैं कि ज्वाइन कर लो, या इमोशनली ब्लैकमेल करने लगते हैं कि ज्वाइन कर लो, मेरे लिए इतना नहीं कर सकता। लेकिन देखिए, हम सर्व कर रहे हैं लोगों को, लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं। हम कुछ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को सफल बनाएंगे तो हम ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो एक सर्विंग एटीट्यूड के साथ करिए, बैक बिल्कुल मत करिए। और सबसे अच्छा तरीका है इस बिजनेस से सफल होने का कि आप अपने बारे में भूल जाइए और फोकस करिए लोगों पे, कैसे उनको सर्व करें, कैसे उनकी जिंदगी बदलें, कैसे उनका नेटवर्क ग्रो करने में मदद करें। तो अगर इस एटीट्यूड के साथ आप करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। एक सर्विंग एटीट्यूड के साथ करिए। नो जॉय कैन इक्वल द जॉय ऑफ सर्विंग अदर्स। ये जो आपको खुशी मिलेगी जब आप लोगों को सफल बना देंगे, मान लीजिए आपने किसी को क्राउन बना दिया, तो देखिए वो कितनी अच्छी आपको अच्छा लगेगा, कितना अच्छा गुड प्राउड फील होगा। अगर आपने किसी को सफल बना दिया, तो यही आप आगे का देख के चलिए कि आपको 6 क्राउन बनाने हैं, तो आपका कहीं ना कहीं लेवल तो आप सोच सकते हैं कितना हो जाएगा। तो आप हर किसी को क्राउन की नजर से देखिए कि आपको इनको क्राउन बनाना है जल्दी ही। 7वां पॉइंट है बी परसिस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। परसिस्टेंस का मतलब है कि लगातार करते रहना है, चाहे कुछ भी आ जाए। इट इज द एबिलिटी टू कीप गोइंग थ्रू फेलियर्स, पेन, रिजेक्शन, क्रिटिसिज्म एंड नेगेटिविटी। चाहे आपके रास्ते में कोई भी नेगेटिविटी आए, क्योंकि देखिए नेगेटिविटी की भंडार मिलेगी आपको इस बिजनेस में। लोग बाग आपको काफी डिमोटिवेट करेंगे, ना भी करेंगे, आपको ना भी सुनना पड़ेगा, क्रिटिसाइज भी करेंगे कि क्या साबुन तेल का क्या, अब यही नौबत आ गई कि साबुन तेल बेचेगा। तो ये आपको निगलेक्ट अवॉइड करना होगा। एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकालिए, परसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहिए। कोई भी अगर बात है, आप अपने अपलाइन के साथ डिस्कस करिए। किसी के पास आप गए, उसने कुछ उल्टी बात बोली, आपको अपने आप को इतना स्ट्रांग रखना पड़ेगा कि किसी भी चीज से आपको फर्क ना पड़े। और अगर कुछ है भी, अगर कुछ फर्क पड़ा भी है, तो आप अपने अपलाइन के साथ डिस्कस करिए। क्योंकि सफलता देखिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आप सोचें कि आपको 1 महीने में सफलता मिल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो यहाँ कुछ ही महीनों में सफल हो भी रहे हैं, आप देखते होंगे कुछ लीडर्स हैं जो कुछ ही महीनों में लाखों रुपए की इनकम पे पहुंच जाते हैं। आप उनका हिस्ट्री चेक करिएगा, वो पहले से ही किसी और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में थे, तो तभी उनको यहाँ पे आके सफलता मिली। नो डाउट वेस्टीज बेस्ट कंपनी है, लेकिन उनका एक्सपीरियंस था। उनको भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने अभी स्टार्ट करा और 1 महीने के अंदर ही उनको लाखों रुपए आ गए।
तो उन्होंने भी परसिस्टेंटली फॉलो करते रहे और एक अच्छी कंपनी जब मिली तब उसमें स्विच ओवर हो गए। तो फेलियर्स पार्ट ऑफ लाइफ है, फेलियर से मत डरिए, फेलियर को एक चैलेंज एक्सेप्ट करिए। फेलियर जो होते हैं वो आपको रोकते नहीं है, लेकिन अगर आप उसे छोड़ देंगे फेलियर से घबरा के, असफलता से घबरा के, तो फिर आप अपने आप को खुद रोक लेंगे। क्योंकि देखिए पावर आपके हाथ में है, अपनी सफलता की चाबी आपके हाथ में खुद है। जहां माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट को भी 10 साल लगे थे एक सक्सेसफुल वर्जन विंडोज का निकालने में, और विंडोज के देखिए अब कितने सारे वर्जन आ चुके हैं। अगर वो पहले ही रुक जाते, पहले वाले वर्जन में काफी प्रॉब्लम थी, एरर्स थी, फिर उसके बाद भी कई वर्जन आए उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स रही, लेकिन वो चलते रहे। और अब देखिए विंडोज एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म है कंप्यूटर का। वहीं गूगल, गूगल को भी 10 साल लगे थे प्रॉपर्ली बनाने में, और गूगल अब छोटे से छोटा बच्चा, 1-2 साल के बच्चे भी गूगल बाबा बोल लेते हैं। तो गूगल एक ऐसी चीज है, आप कुछ भी डालिए एकदम से इंफॉर्मेशन आ जाती है। अगर आपको कहीं जाना है तब भी आप गूगल मैप पे लोकेशन डाल दीजिए, इवन गांव की लोकेशन में भी आप पहुंच जाएंगे आराम से। तो ये क्यों हो पाया? अगर वो छोड़ देते गूगल वालों को, गूगल बनाने वालों को क्या प्रॉब्लम नहीं आई होगी? उन्होंने फोकस बनाए रखा, अपना पैशन डेवलप किया और परसिस्टेंटली करते रहे। रुकावटें बहुत आई हैं, कोई भी देखिए सॉफ्टवेयर, मैं भी सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, और सॉफ्टवेयर बनाने में बहुत मुश्किलें आती हैं। लोग बाग की रिक्वायरमेंट सुनते सुनते प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन अगर हम छोड़ दें कि नहीं ये मैं नहीं बना पाऊंगा, तो फिर सक्सेस नहीं मिल सकती। मैंने भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाए अलग अलग टाइप के, लेकिन उसमें रुकावटें बहुत आई। इवन टाइम टाइम पे वो ऐसी ऐसी रिक्वायरमेंट बोल देते हैं कि वो एकदम से सोचने में लगता है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर जब बैठते हैं तो वो हो जाता है। तो ये है कि हमें परसिस्टेंटली आपको कोई भी काम करना होगा। आप देखिए एक अब्राहम लिंकन जी भी हैं जो प्रेसिडेंट रहे थे अमेरिका के, उन्होंने भी बहुत परेशानियां झेली थी। उनकी मदर का भी देहांत हो गया था, उनको बिजनेस में भी बहुत ज्यादा लॉस हुए थे, और एक टाइम ऐसा आया था कि वो पूरे बैंकरप्ट हो गए थे, उनके पास कुछ भी पैसा नहीं बचा था। और फिर उन्होंने चुनाव भी लड़ा, लेकिन काफी चुनाव वो हार गए। अगर वो फाइनली वो 52 साल की उम्र में प्रेसिडेंट बने अमेरिका के। अगर वो छोड़ देते, फेलियर से घबरा जाते, अपनी जिंदगी की परेशानियों में से घबरा जाते, तो क्या वो प्रेसिडेंट बन पाते? बिल्कुल भी नहीं बन पाते। तो जहां तक मैंने अमिताभ बच्चन जी की बात करी थी, उनकी शुरुआत की 10 15 मूवी फ्लॉप हुई थी, बिगेस्ट फ्लॉप थी, लेकिन अब वो सक्सेसफुल हुए। वॉल्ट डिज्नी को भी रिजेक्ट किया गया था 300 बार, उन्होंने बैंक से लोन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उनको रिजेक्ट कर दिया गया। शुरुआत में उनके पास भी पैसे नहीं थे, उन्होंने अम्यूजमेंट पार्क खोलने में, डिज्नी वर्ल्ड खोलने के लिए पैसा लेना की कोशिश करी थी बैंक से, लेकिन 300 बार उनको रिजेक्शन मिला। लेकिन वो परसिस्टेंटली कोशिश करते रहे, तो उनको सफलता मिल गई। तो एक बारबी डॉल आप हर गर्ल की एक रिक्वायरमेंट होती है, बच्ची बेटियां जो होती हैं उनको बारबी डॉल बहुत पसंद होती है। तो देखिए उसको बनाने वाले जो थे रूथ हैंडलर, उनको भी रिजेक्ट करा गया था। उनका आइडिया था कि उन्हें बारबी डॉल टाइप की कुछ चीज बनानी है, लेकिन उनको भी रिजेक्शंस मिले। काफी लोगों ने इसको निग्लेक्ट कर दिया कि इनसे क्या फायदा होगा, ये कोई बिजनेस है डॉल बना बना के बेचना। लेकिन आप देखिए पूरे वर्ल्ड में बारबी डॉल फेमस है, और अगर आप गर्ल चाइल्ड को बारबी डॉल दे दें तो वो खुश हो जाती हैं। तो ये बहुत चीजें हैं कि आप सब, असफलता जरूर मिलेगी आपको, रिजेक्शंस मिलेंगे, ना सुनना पड़ेगा, दर्द भी होगा ना सुन सुन के। कहीं कुछ ऐसा भी टाइम आएगा कि आपको लगेगा कि अब नहीं हो सकता, ये सब बेकार है, सब पीछे पड़े रहते हैं, सब लोग मना करते हैं, ये काम करने से कुछ फायदा नहीं है। लेकिन अगर आप उसके विपरीत अगर आप चलते रहेंगे तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा, और एक एक टाइम ऐसा है कि आप एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाएंगे कि लोग वहां अपने आप खींचे हुए रहेंगे। आपसे अपने आप पूछेंगे कि मुझे वेस्टीज करनी है आपके नीचे, तो आपके आपकी टीम में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो एक बार मैं रिपीट कर दूं कि ये 7 चीजें हैं जो आपको मैग्निफिसेंट बना सकती हैं, जो आपको जानदार शानदार बना सकती है, और आपको सफलता के पास पहुंचा सकती है।
पैशन आप डेवलप करिए, एक जुनून पैदा करिए, काम करिए मेहनत से, पूरा ऐसे काम करिए कि जैसे कल कुछ है ही नहीं, कल है ही नहीं, और फोकस बनाए रखिए अपने गोल्स पे, अपने आपको क्या चाहिए जिंदगी में उस पर फोकस बनाए रखिए। भटकिए बिल्कुल मत, भटकाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन इस टाइप से काम करिए कि आपको आप जो आपने ठान लिया वो आप करके ही दिखाएं। अपने आप को पुश करते रहिए, किसी भी टाइप से अपने आप को पुश करिए, क्योंकि अगर जितना ज्यादा आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो आपको उतनी ही सफलता मिलेगी। अगर आपने कंफर्ट जोन, क्योंकि देखिए इस काम को करने के लिए आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, लेकिन अगर आपने वो काम नहीं किया तो आप आप भटक जाएंगे और आप अपने सफलता की राह छोड़ देंगे। अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग मीटिंग लीजिए। आपको जितना ज्यादा आप ट्रेनिंग मीटिंग में आएंगे उतना ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीजें फिट हो जाएंगी और आप प्रैक्टिस कर करके सफल हो जाएंगे। दूसरों की सेवा करने का एटीट्यूड रखिए। आप इस माइंडसेट से करिए कि आप दूसरों को सफल बनाने के लिए आए इस दुनिया में, तो ऑटोमेटिकली आप भी सफल हो जाएंगे। और परसिस्टेंटली आप परफॉर्म करते रहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आंधी तूफान आ जाए। अगर आपको कहीं मीटिंग करनी है तो आप मीटिंग करने जाइए, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी करिए। और लोग बाग तो कहेंगे, लोग को कहने दीजिए, उसमें उन पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। अगर ये आपने सातों चीजें, सातों एलिमेंट अपनी जिंदगी में ले आए आप, तो आपको मैग्निफिसेंट होने से, आपको शानदार बनने से कोई नहीं रोक सकता, और आप सफलता की राह पे इतनी तेजी से जाएंगे कि कोई रोक भी नहीं पाएगा। आप बिल्कुल अनस्टॉपेबल बन जाएंगे। तो केवल इस चीज का ध्यान रखिएगा, आपको केवल एक ही इंसान सफल बना सकता है और वो आप खुद हैं। कोई और सफल बनाने नहीं आएगा, ना आपका डाउनलाइन ना अपलाइन। आपको खुद ही अपने आप को सक्सेसफुल बनाना होगा, और आप सबके अंदर ये पावर है जो आपको उस पावर का अनुभव करना होगा, एहसास करना होगा। अपने आप को शानदार बनाइए, अपने आप को मैग्निफिसेंट बनाइए सफलता पाने के लिए। अगर आप सफल होना चाहते हैं, रोज सुबह उठ के आप ये बोलिए, शीशे के सामने खड़े होके, मिरर के सामने खड़े होके, टुडे इज माय डे, पूरी एनर्जी के साथ, टुडे इज माय डे, गॉड इज ऑलवेज विद मी, आई एम अ चैंपियन, आई एम अ मिलीनियर, आई एम अ लीडर, आई एम अ क्राउन, आई एम एक्साइटेड, आई एम एनर्जेटिक, आई एम कमिटेड, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम हैप्पी। अगर आप ये बोलेंगे, पूरे दिन की शुरुआत इन सब चीजों को बोल के करेंगे, तो आप में एक ऊर्जा उत्पन्न होगी और पूरे दिन आप एनर्जेटिक बने रहेंगे। और पूरे दिन में कुछ भी रुकावटें आए, चाहे आपके वेस्टीज बिजनेस में या किसी और XYZ बिजनेस में या जॉब में, आपको कोई भी डीमोटिवेट नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीजें हैं, आप इसको एक प्रैक्टिस में लाइए, सुबह करके देखिए, तो आप देखेंगे कि आपको पूरे दिन एनर्जी बनी रहेगी और आपको पूरे दिन मोटिवेशन रहेगा। आप जो भी कर रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो मेरा सेशन आज यहीं तक था। थैंक यू, विश यू वेल। मुझे आशा है कि आपको कुछ जो आपके सबके अंदर एक ताकत है, उससे मैं आपको अनुभव करा पाया हूँगा। तो थैंक्स अ लॉट। जी थैंक